नीट स्कैम 2024। नीट परीक्षा 2024 में स्कैम करने वाले उस माफिया या फिर उस गैंग, या यूं बोले वो नर पिशाच, वो इंसान नहीं है, वो नर पिशाच है जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य खेला है। वो युवा, वो बच्चे जो अभी एडल्ट एज में पहुंच रहे हैं, 15 16 17 साल के हैं, 18 साल से मैक्सिमम उम्र उनकी होगी बच्चों की। आज उनको क्या फेस करना पड़ रहा है। आज उनको अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में ठगा महसूस किया करने को मजबूर होना पड़ा है। और ये मजबूरी उनको दिया है नीट स्कैम 2024 में, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एनटीए। आज वो बच्चे क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने रात दिन 24-24 घंटे मेहनत की, पढ़ाई की, हार्डवर्क किया, और आज नीट स्कैम के बाद वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या इन दिनों के लिए उन्होंने पढ़ाई की थी कि अमीरजादे कुछ पैसे दे करके नीट पेपर को खरीद लें? पटना बिहार में एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें कि 13 लोग गिरफ्तार हुए थे। वहां पुलिस ने लिखा था कि पेपर लीक हुआ है, और तब से जो पेपर वहां सेंटर पे रिकवर किया गया था, बरामद किया गया था, उसका मैच आज तक एनटीए नहीं करा पाया। आज तक सरकार नहीं करा पाई। ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो इन नीट परीक्षा के पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है। वो सरकार या वो लोग या वो सरकारी एजेंसी एनटीए इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। इस काम के लिए, स्कैम किसने कराया, क्यों कराया, इस सभी के लिए सरकारें जिम्मेदार होती हैं। उन सरकारों को जनता वोट दे करके वहां बैठाती है कि आप देश के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छा क्या हो रहा है? जहां देखो वहीं पेपर लीक। अगर ये बड़े बच्चे होते, रेलवे एसएससी पुलिस वाले ना, अब तक सरकार की ईंट से ईंट बजा दिए होते। सरकार को मजबूरन आकर के पेपर को रद्द करना पड़ता। लेकिन यहाँ बच्चे बेचारे कोर्ट तक पहुंच गए, उन बच्चों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे नर पिशाचों, सुन लो एक बार। अगर तुम्हारे बाप दादा भी निकल के कब्रों से आ गए या फिर शमशानों से आ गए ना, वो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे 100 पुश्ते लग जाएंगी, तब भी नीट का एक क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे कितनी रात दिन एक करते हैं, कितने हजारों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके नीट एग्जाम में बैठते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है पेपर लीक करने वालों कि तुम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 2 छोड़ो, तुम एक नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ये बच्चे योद्धा, ये नन्हे बच्चे कितनी मेहनत किए होंगे, कितना कुछ त्याग करके कोटा, दिल्ली, बैंगलोर यहाँ रह रह करके तैयारी करते हैं। माँ बाप का साथ छोड़ करके कितना कुछ त्यागते हैं। न खाने का होश, न नहाने का होश, न जीने का होश। उनको सिर्फ और सिर्फ नीट का पेपर दिखता था कि मैं पास करके एक अच्छा मेडिकल कॉलेज पाऊंगा, पाऊंगी। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। इतना भयंकर पेपर लीक हुआ है, इतना ज्यादा नियम में बदलाव लाया, आपने ग्रेस मार्क दे दिया। ग्रेस मार्क्स ऐसे दिया बिना किसी से पूछे। आप कह रहे हो गलती हो गई। मतलब मजाक चल रहा है क्या? सब्जी बन रही है कि सब्जी जल गई है तो नहीं, गलती हो गई मुझसे। अरे भैया, एनटीए है, वो नीट है। लाखों करोड़ों बच्चों भविष्य से जुड़ा हुआ है। लाखों घरों का, परिवारों का उसमें से ना एक आंतरिक दिली रिश्ता था। आप ऐसे बोल के नहीं, गलती हो गई, 563 बच्चों का हम ग्रेस मार्क्स। अरे 563 बच्चों को आपने किस हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिया है? कुछ आप बता पाए? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट का अवकाश चल रहा है, देन टू जो आपकी एक बेंच, छोटी सी बेंच है, वो सुनवाई कर रही है। अगर ये फुल बेंच होता ना, छुट्टियां नहीं होती ना, यही सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे कान खड़े कर देते। और ऐसे नर पिशाचों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम इंसान नहीं हो, नर पिशाच हो, जो उन बच्चों के भविष्य को खा लेना चाहते हो। बच्चों को भविष्य तुम खाना चाह रहे हो, और बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और खासकर सरकार, सरकार से मेरी अपील है कि ऐसे सिंडिकेट्स के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। ये इतना बड़ा पेपर लीक अगर हुआ है तो कोई नॉर्मल इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक आम इंसान के बस की बातें नहीं है। बहुत बड़े स्तर पर ये अरबों खरबों खिला हुआ है, और पता नहीं कितने वो तो छुपा रहे हैं, एनटीए छुपा रही है। ये सिर्फ मामला 1563 बच्चों का नहीं है, ये मामला कई लाखों तक पहुंचा है अगर पेपर लीक हुआ है तो। और सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और इनको ऐसी सजा दे कि इनकी आने वाली 7 पुश्तें भी कांप जाएं दोबारा सोचने के लिए। इन नरपिशाचों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग
तुमने अगर जो कुछ किया है बच्चों के साथ, तुम्हें कभी भी तुम्हारे आने वाली पुश्तों को भी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं मानता हूँ कि सरकारें इसमें बिल्कुल व्यस्त हैं अपने जश्न में, अपने उसमें, लेकिन उनको चुन करके जनता ने भेजा है। सरकारों को भी बस ध्यान रखना होगा कि अगर पेपर लीक नीट का हुआ है, तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कड़े से कड़ा नियम बनाना चाहिए कि दोबारा ऐसा कभी जीवन में ना हो। और मेरी अपील है कि नीट परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द होनी चाहिए और रद्द हो करके पुनः नए सिरे से एग्ज़ाम हो और बच्चों को न्याय मिले। एग्ज़ाम कैंसल, हैशटैग एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम कैंसल होना चाहिए। ये करियर फंडा की अपील है और हमारी संवेदनाएँ, हमारी भावनाएँ, हमारा जुड़ाव उन सभी लाखों बच्चों के साथ है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और इस लड़ाई में करियर फंडा भी आपके साथ है। बिल्कुल एकजुटता से हम आपके साथ हैं और जो नीट में अन्याय हुआ है, जो नीट में पेपर लीक हुआ, जो नीट में नरपिशाचों ने जो कृत्य किया है, उस कृत्य के लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके ऊपर भी बुलडोज़र कार्रवाई होनी चाहिए, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे लोगों को जो इस पेपर लीक स्कैम में शामिल हैं, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हैशटैग फांसी। जय हिंद, जय भारत।